अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं। सितारों के बराबर नेकियां जिसकी बताते हैं। जिसे सिद्दीक़ अकबर जानशी अपना बनाते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं। नसीबा ऐसा जो पाए उसे फारूक कहते हैं। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर फारूक का रुतबा सहाबा में निराला है। उमर के अदल का गैरों में भी
मिलता हवाला है। जो जारी नील कर जाए उसे फारूक कहते हैं। जो जारी नील कर जाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दीन रब का मनवाए उसे फारूक कहते हैं। जो दर काबे का खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। सुबहानहू की हम्दो सना के बाद अल्लाह सुबहानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादिय सबुल सैयदा आमना सलाम अलैहा कदुर यतीम शफ़ीउल मुज़निबीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार हुस्रे मुस्तफ़ा दामाद अली और मुर्तज़ा अताए रब्ब लम यज़ल सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में सामन ज़ी वक़ार आज चूँकि 22 ज़िलहज है 1443 हिजरी है और 26 ज़िलहज 23 हिजरी को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फ़जर नमाज फ़जर की इमामत के दौरान हमला किया गया, आप ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रम 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई। यानी 1419 साल गुज़र गए हैं। तो ऐसे लगता है कि आज अभी की बात है। तो आज का जो मेरा मौजू है वह सैयदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत की, इस आया मुकस्सा में खिलाफत की तरतीब भी मौजूद है और सरकार के जो 4 यार हैं उनकी शान का बयान भी मौजूद है। ये 26वां पारा है सूरा अल फतह की आखिरी आयात मुकस्सा है। 29 नंबर आयत 29 आयात की सूरा मुकस्सा है और ये सबसे आखिरी 29 नंबर आया मुकस्सा जो मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। तो अल्लाह सुबहानहू ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने महबूब के 4 यारों की अज़मत को बयान फरमाया है और खिलाफत की तरतीब का भी जिक्र फरमा दिया है। माके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले अपने महबूब का जिक्र, फिर 4 यारों का जिक्र। तो मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये जुमला इस्मिया है। आगे फरमाया वल्लज़ीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। वल्लज़ीना माऊ से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार से मुराद सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़ात है। आगे फरमाया रुहमाउ बैनहुम, इससे मुराद सैयदना उस्मान गनी की ज़ात है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, यहाँ से मुराद मौला कायनात की ज़ात है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा। तो
चारों का जिक्र करने के बाद फिर फरमाया या बतागूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये मेरे महबूब के ऐसे चार यार हैं जो अपनी नुमाइश के लिए काम नहीं करते, अपने नाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल हासिल करने के लिए और उसकी रज़ा के लिए हर काम करते हैं। यानी मोहर तस्दीक फरमा दी अल्लाह सुब्हानो ने सरकार और आपके चारों यार जो हैं उनकी अज़मत के ऊपर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इज़ दी रसूल ऑफ अल्लाह। किसी ज़बान में तर्जमा कर लो, फ़ारसी वालों ने तर्जमा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्त, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और हैं उसके लिए बोला जाता है जो मौजूद हो। आगे फरमाया कि वल्लज़ीना माऊ, एंड दोज विद हिम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सवेयर अगेंस्ट द डिसबिलीवर, और आपके जो साथ वाले हैं वो कुफ़ार के लिए बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, कंपैशनेटली टेंडर अमंग देम सेल्व्स, आपस में बड़े नरम दिल हैं। ये सही न समाने गनी के लिए है, बड़े नरम दिल थे। आगे फरमाया कि तराहुम रुक्कान सुज्जादा, यू विल सी देम बोइंग एंड प्रोस्ट्रेटिंग देमसेल्फ, तुम उनको देखोगे रुकू और सुजूद में। ये मौला कायनात के लिए जुमला है। आगे फरमाया कि या बतागूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, सीकिंग द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड हिज प्लेयर, और मेरे महबूब के चारों यारों का यही काम है, ये अल्लाह का फ़ज़ल मांगते हैं और उसकी रज़ा के लिए अपना हर काम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना बेहतरीन तारफ़ फरमाया अल्लाह ताला ने अपने महबूब के यारों का। खिलाफत की तरतीब भी बता दी कि पहले खलीफा वल्लज़ीना माऊ से मराद सिद्दीक़ अकबर हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मराद दूसरे खलीफा फ़ारूक़ आज़म हैं, रुहमाउ बैनहुम तीसरे खलीफा उस्मान गनी हैं, और तराहुम रुक्कान सुज्जादा चौथे खलीफा मौला कायनात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वलादत है वो 584 ईस्वी में मक्कातुल मुकर्रमा में हुई है। आका की तशरीफ़ आवरी से 13 साल बाद फ़ारूक़ आज़म पैदा हुए हैं। और आइए मैं आपका हसन नसब भी बता दूं। आपका नाम उमर है, वालिद का नाम ख़त्ताब है, वालदा का नाम हतमा बिनते हशाम है, आपकी कुनियत अबू हफ्स है क्योंकि सैयदा हफ्सा आपकी बड़ी बेटी हैं जो हमारी अम्मी जान है, उम्मुल मोमिनीन सरकार की ज़ौजियत में आई, और आपका लक़ब जो है वो फ़ारूक़ आज़म है। मैं आगे बताऊंगा कि ये लक़ब इतना अजीम किसी को मिला ही नहीं पूरी कायनात में। फ़ारूक़ कहते हैं फ़र्क करने वाला, आज़म सबसे बड़ा, कि जिसका कलमा पढ़ने से कुफ्र इस्लाम में सबसे बड़ा फ़र्क ज़ाहिर हो गया, उसको फ़ारूक़ आज़म कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप कुरैशी सैयद हैं। 8वीं पुश से काब बिन लोई से जाकर आपका शजरा नस्ब जो है वो महबूब किबरिया का शजरा से जा मिलता है। आप खुसर मुस्तफ़ा हैं, आका अलैहिस्सलाम के ससुर हैं और दामाद अली मुर्तज़ा हैं और हज़रत अली शेर खुदा के दामाद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक़्त बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे और आपने बचपन में से लिखना पढ़ना सीख लिया, और बड़े कद्दावर जवान थे, लंबे 36 इंच इनका सीने की चौड़ाई थी। आप देख लो कि कितने जवान मर्द इंसान हैं। 36 इंच, इतने हसीनो जमील सैयद कम ही मिलते होंगे दुनिया में। सबसे लंबा कद, और ये सीना मुबारक 36 इंच चौड़ा था। और कभी घोड़े को खड़ा करके ऊपर नहीं सवार हुए, घोड़े को भगा कर ऊपर सवार होते थे। जो घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आता था उसको आराम कर लेते थे। और सब अरब के सबसे बड़े बेहतरीन शमशीर जम थे और बेहतरीन घुड़सवार थे और बेहतरीन पहलवान थे। सारी उम्र किसी शिकस्त भी नहीं खाई। तो आप इल्मुल अंसाब के भी माहिर थे और अरबों के नफ्सियात के भी जानने वाले थे। और कुरैश
आपको सफ़ीर बना के भेज देते, एम्बेसडर बना के भेज देते। सुलह हो या अमन हो या जंग हो, जहाँ भी सफ़ीर की ज़रूरत होती तो उमर इब्न खत्ताब को कुरैश वाले सरदार बना के भेजते। और उस वक़्त कुरैश का जो फ़ौज का महकमा था वो सैयदना फ़ारूक आज़म के ख़ानदान के पास था। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी अज़मत वाले, बड़ी शान वाले। और आपके अज़मत जलालत को देखकर मेरे करीम आका ने यदुल्लाह वाले हाथ उठा दिए। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मिशकात सफ़ा 558 पे, इब्ने माजा सफ़ा 11 पर, 3 किताबों में हदीस मौजूद है। मेरे और आपके आका ने यदुल्लाह वाले हाथ उठाए, अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल सलाम बिल इसनानी बि उमर इब्ने खत्ताब और उमर बिन हशाम। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, इस्लाम को ताकत अता फरमा। उमर इब्ने खत्ताब के ज़रिए, या औ कहते हैं ओ और या को, उमर इब्ने हशाम के ज़रिए। उमर इब्ने हशाम अबू जहल का नाम था, और चूँकि पहला नाम ही उमर इब्ने खत्ताब का आ गया, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। आज हमें ताकत मिली है ना, ये शान आन, ये इस्लाम की वजह से मिली है। और इस्लाम को ताकत मिली है तो उमर इब्ने खत्ताब के ज़रिए मिली है। सरकार की दुआ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल सलाम बि उमर इब्ने खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को ताकत इज़्ज़त दे, किसके ज़रिए? उमर इब्ने खत्ताब के ज़रिए। तो वो कितने बदबख्त इंसान हैं जो आपके ऊपर तबर्राबाजी करते हैं और आपकी शान में दुश्मनाम तराजी करते हैं। उस हस्ती के ऊपर जिसकी वजह से इस्लाम को शान मिली, उस हस्ती के ऊपर जो हुस्न मुस्तफ़ा हैं और दमाद अली और मुर्तज़ा हैं, खतून जन्नत की बड़ी लाडली बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम हज़रत अली शेर खुदा की बेटी का निकाह सैयदना फ़ारूक आज़म से हुआ। और अल्लाह ताला ने 2 लाल भी दिए, सैयदना ज़ैद और हज़रत रुक़ैया। ये सैयदना फ़ारूक आज़म का एक बेटी और बेटा सैयदा उम्मे कुलसूम के बतन से है।